ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है प्रजातंत्र से राजतंत्र, पार्ट 14। सतयुग त्रेता की राजाई, समर्पणता और गृहस्थ व्यवहार। परमात्मा आकर विश्व में सतयुगी राजाई की स्थापना करते हैं और उस राजाई की स्थापना और उसको चलाने का विधि विधान भी बताते हैं। बाबा ने जो बताया है उस अनुसार उस राजाई में आने का मुख्य विधान है परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पणता। बाबा ने कहा है जो समर्पण होते हैं वे ही राजाई पद पाते हैं, परंतु समर्पणता का अर्थ कोई तन की समर्पणता से नहीं है। इसीलिए बाबा ने ये भी कहा है कि गृहस्थ व्यवहार में चलने वाले भी समर्पण हो सकते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं परंतु बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, अपना तन मन धन जन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, अपना पूरा पोता मेल बाबा को देते हैं, वे भी समर्पण की लिस्ट में ही है और राज पद के अधिकारी है। राजाई पद के विधि विधान में ईश्वरीय सेवा का मूल स्थान है, क्योंकि बाबा ने कहा है जो जिसकी सेवा करता है वे ही उसकी प्रजा बनते हैं। इसीलिए जो देह से समर्पण है या गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए समर्पण है परंतु उनकी सेवा में अच्छी लगन है तो वे भी राजाई पद अवश्य पाएंगे। 10 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी तुम जानते हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं। उनमें कोई जल मरते हैं और कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। माया से युद्ध चलती है। इसको युद्ध स्थल कहा जाता है। 6 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। सभी धर्म स्थापक द्वापर के बाद आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। उसमें बड़ाई की कोई बात नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप ने आकर इनमें प्रवेश किया है। बाप ने इनको कहा यह मेरा सो तुम्हारा और तुम्हारा सो मेरा, देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो, अपना तन मन धन लगाते हो तो उसकी एवज में यह मिलेगा। सतयुग की राजाई और भाग्य। परमात्मा सतयुग की राजाई की स्थापना करते हैं जिसमें राजा प्रजा दास दासी सब प्रकार के होते हैं। बाप तो सर्व आत्माओं का बाप है और सबको राजाई पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ कराते हैं। इसीलिए बाबा ने अनेक बार कहा है कि यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। प्रजा तो जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वे बन जाते हैं। बाबा ने यह भी कहा है कि राजाई में सब तो राजा नहीं बनेंगे। राजाई में राजा प्रजा नौकर चाकर दास दासियां भी अवश्य होंगे। इसीलिए सतयुगी राजाई में भी राजाई में पद हर आत्मा ड्रामा के पार्ट अपनी तकदीर और पुरुषार्थ अनुसार ही प्राप्त करते हैं। उसमें परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु भाग्य क्या है, उसका राजाई से क्या संबंध है, यह भी विचारणीय विषय है, जिसका राज भी बाप बताते हैं। ड्रामा का पार्ट और आत्मा के किए गए कर्मों का फल ही भाग्य है। इस विश्व नाटक में कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का अद्वितीय संतुलन है, अर्थात इसका विधान है। उस अनुसार ही सब नई दुनिया में
अर्थात स्वर्ग में राजपद का भाग्य पाते हैं। इस प्रकार हम देखें तो ड्रामा का पार्ट और आत्मा के भूतकाल में किए गए कर्मों का फल ही वर्तमान में उसका भाग्य है, और अभी जो कर्म करते हैं उसका फल ही भविष्य में भाग्य होगा, अर्थात उस अनुसार ही आत्मा को सतयुग का राज्य भाग्य मिलेगा। सत्ताईस मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है कि वे कितना धारण करते हैं। 12 अप्रैल 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वे गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं, उससे क्या पद पाएंगे। 13 अप्रैल 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो प्रजा में चले जाएंगे। जो सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे, उसके लिए समझा जाता है कि ड्रामा में इनका पार्ट ही इतना है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ योग भी अच्छा हो। 12 अप्रैल 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार ही धारणा कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। जो कहते जो कुछ मिला सो अच्छा, उनके लिए बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राजाई नहीं है। अपनी सद्गति करने के लिए पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, देही अभिमानी बनना है। 9 मई 1972 के अव्यक्त महावाक्य। सारी सृष्टि की आत्माएं बाप के बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों के साथ बाप ने इतनी प्रीत की रीति निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन आपको सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। 6 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। इसमें बोलने का नहीं रहता है, यह तो समझने की बात है। अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं जो कोई छीन न सके। वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी हम फिर बाप की श्रीमत पर भारत को वाइसलेस बना रहे हैं। 6 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप कहते हैं तुम विचार करो, सतयुग में तुम्हारे पास क्या क्या होगा। सोने के महल कैसे थे। हद के राजा का बच्चा समझता है कि हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिनके हम वारिस बनते हैं उनको ज़रूर याद करना है।
बिगर याद करने के वारिस बन नहीं सकते। 5 अक्टूबर 2010 के रिवाहित साकार महावाक्य। तुम जानते हो, हम डबल सिरताज राजाओं के राजा बन रहे हैं, तो तुमको अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। बाप हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो तो ऊंच पद मिलेगा। बाप द्वारा तुम राजाओं के राजा बनते हो। 5 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम बच्चे अभी बाप को जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। तुम जानते हो बरोबर हम बाप से योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। विश्व का राज्य अधिकार और स्वराज्य अधिकार। परमपिता परमात्मा विश्व में प्रजातंत्र को समाप्त कर विश्व में राजशाही की स्थापना करते हैं। उसके लिए आकर ज्ञान देते हैं और आत्माओं को उस राजाई करने के योग्य बनाने और राजाई में आने के लायक बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उसके लिए ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग लेते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं तो राजाई करता नहीं हूँ, न मैं राजाई में आता हूँ। राजाई तुम ही करते हो और तुमको ही राजाई स्थापन करने का पुरुषार्थ करना है। राजाई के योग्य कैसे बने और राजाई में ऊंच पद कैसे पाए, उसकी विधि विधान क्या है, वह सब परमात्मा बताते हैं। जो आत्माएं उन विधि विधानों को अपनाते हैं वे सतयुगी राजाई में राजाई पद अथवा ऊंच पद पाते हैं। परमात्मा के द्वारा बताए गए विधि विधानों के विषय में विचार करें तो हम देखेंगे कि राजाई में राजा बनने या ऊंच पद पाने का मुख्य विधान है स्वराज्य अधिकारी बनना। जो आत्मा अभी संगम पर स्वराज्य अधिकारी बनती है वही सतयुगी राजाई में जाने की अधिकारी बनती है। परंतु स्वराज्य अधिकारी भी सब एक समान नहीं बनते हैं, इसीलिए पद भी सब एक समान नहीं पाते हैं। सब अपने पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाते हैं। सतयुगी राजाई सदा सुखमय राजाई है, परंतु यदि हम उस राजाई के सुख या कलियुगी राजाई के सुख की तुलना संगम युग के स्वराज्य अधिकारपन की राजाई से करें तो जो सुख इस स्वराज्य अधिकारीपन की राजाई में जो सुख है वह न सतयुग की राजाई में है और न कलियुग की राजाई में है। भले ही सतयुग की राजाई में सदा सुख है, परंतु वह सुख और राजाई उतरती कला की है। बाबा ने अनेक बार कहा है कि अगर देवताओं को भी यह पता पड़ जाए कि हम उतरती कला में जा रहे हैं तो उनका राजाई का सुख ही उड़ जाए। ऐसे ही द्वापर कलियुग की राजाई का सुख भी उतरती कला का ही है। और द्वापर कलियुग में तो देह अभिमान के नशे के कारण अनेक प्रकार के विकर्म करते हैं, जिससे सदा सुख की कोई गारंटी नहीं है। दुख अशांति भी होती है। राजाए भी रोग शोक में आते हैं। परंतु संगम युग की राजाई चढ़ती कला की राजाई है। इस राजाई की खुशी और नशा निरंतर वृद्धि को पाता रहता है। स्वराज्य अधिकारीपन की राजाई
अविनाशी प्राप्तियाँ अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों पर आधारित है। इसीलिए इस राजाई का नशा और खुशी अति श्रेष्ठ है। वास्तव में यही सच्ची राजाई का सुख है। जो इस राजाई का सुख सही रीति अनुभव करता है, उसको सतयुगी राजाई की कोई चिंता नहीं रहती है। सतयुग की राजाई तो संगमयुगी स्वराज्य अधिकारीपन की राजाई की परछाई है। जो इस स्वराज्य अधिकारीपन की राजाई का जितना गहरा अनुभव करता है, वह उतना ही सतयुगी राजाई का अधिकार पाता है। दैवी राज्य, दैवी सभ्यता और विश्व में प्राकृतिक परिवर्तन। वास्तविकता पर विचार करें तो विश्व में प्राकृतिक परिवर्तन का मूल आधार पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य ही है। जब विश्व में भोगबल अर्थात विकार से गर्भ धारण करने की प्रथा बंद होती है और योग बल से गर्भ धारण करने और संतानोत्पत्ति का विधि विधान आरंभ होता है, तो भी विश्व में विशाल प्राकृतिक परिवर्तन होता है अर्थात उथल पुथल होती है, जिससे विश्व में आमूल प्राकृतिक परिवर्तन होता है। और जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उनमें योग बल से गर्भ धारण करने की शक्ति खत्म हो जाती है और भोग बल से संतान उत्पत्ति का विधि विधान आरंभ होता है, तो भी विश्व में विशाल प्राकृतिक परिवर्तन होता है, उथल पुथल होती है, जिससे सारी प्रकृति परिवर्तन हो जाती है। द्वापर में जो प्राकृतिक परिवर्तन होता है, उसमें पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 अंश झुक जाती है। फिर जब कल्पांत अर्थात कलियुग के अंत में परिवर्तन होता है, तो पृथ्वी अपनी दूरी पर 90 अंश पर सीधी हो जाती है, जिससे पृथ्वी पर विशाल प्राकृतिक परिवर्तन होता है, जिससे जल का बहाव परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, अनेक भूखंड सागर में चले जाते हैं, अनेक नए बाहर निकल आते हैं, नदियों का बहाव परिवर्तन होता है। दैवी राज्य, दैवी सभ्यता और नग्न सभ्यता अर्थात आदिवासी सभ्यता का आधार या कारण। ज्ञान सागर परमात्मा ने हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का स्पष्ट ज्ञान दिया है, जो हमारी पढ़ाई का मूल आधार है। तो जब सृष्टि चक्र के आदि में दैवी धर्म, दैवी सभ्यता, दैवी राज्य था, तो विश्व में प्रायः सभी खंडों में ये नग्न सभ्य था। ये नग्न सभ्यता अर्थात आदिवासी सभ्यता की आदि कहाँ से हुई, इसका कारण क्या बना? क्या ये नग्न सभ्यता के सदस्य आदिवासी दैवी धर्म और दैवी सभ्यता के सदस्य हैं? अभी तक भारत और विश्व के अनेक खंडों में नग्न सभ्यता के आदिवासी पाए जाते हैं, जिनके विषय में विचार करें तो बुद्धि में स्पष्ट होगा ये नग्न सभ्यता के सदस्य किस धर्म और सभ्यता के सदस्य हैं और वे कैसे इस स्थिति को प्राप्त हुए। वास्तव में दुनिया के सभी खंडों के आदिवासी या नग्न सभ्यता वाले दैवी सभ्यता या देवी देवता धर्म के ही होंगे, क्योंकि उसके पहले तो और कोई सभ्यता थी ही नहीं। जब द्वापर के आदि में उथल पुथल होती है, पृथ्वी की धुरी परिवर्तन होती है, तो अनेक खंडों का नवनिर्माण होता है। जो खंड दैवी सभ्यता की राजाइयों की राजधानियों से दूर थे, वे ऐसे स्थानों पर चले गए जहाँ से उनका संबंध उस राजाई से कट गया।
और उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे वे समयांतर में ऐसा जीवन जीने के लिए बाध्य हो गए। वैसे भी देखे तो देवी देवताओं ने कोई नया आविष्कार आदि नहीं किया। जो सतयुग के आदि में साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी वह धीरे धीरे खत्म होती गई और अंत में सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। फिर जब द्वापर आदि में दैवी सभ्यता का पतन हुआ और आसुरी सभ्यता की आदि हुई तो जो उथल पुथल हुई उसके कारण कुछ भूभाग और मनुष्य अलग थलग पड़ गए, जिससे इस नग्न सभ्यता का आदि हुआ होगा। 7 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम्हारे इन चित्रों में सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चों को पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ परंतु तकदीर भी तो हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। 21 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। एक भी मनुष्य नहीं है जिसको पता हो कि यह विश्व एक नाटक है। कोई कहते भी है कि यह नाटक है, हम पार्ट बजाने आए हैं। नाटक में पार्ट बजाने आए हैं तो उस नाटक के आदि मध्य अंत का भी पता होना चाहिए। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ओम शांति।